डेली टू डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा आपको। कुछ चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई है और कुछ अभी इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है ये। अब लाइट क्या है, आपके आसपास चारों तरफ अगर लाइट ना हो तो अंधेरा हो, सिंपल सी बात है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यहाँ पे मेन रहेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें करने वाले हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कोट करते जाना आप, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी में चैप्टर सिमट जाएगा पूरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी थर्ड। फिर इसके बाद पढ़ेंगे लेंस एंड मिरर्स के बारे में, जो कि कंपटीशन में भी आप जाते हैं ना, आईएएस पीसीएस तक पूछे जाते हैं लेंस एंड मिरर्स। और उसी में रे डायग्राम आएगा और यूजेस आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है, जितना आपने कभी इस तरीके से ना पढ़ा हो। फिर फोर्थ पॉइंट है इनका साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, और इनके फॉर्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला। फिफ्थ वाले पॉइंट पे न्यूमेरिकल, ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो ये 5 पिलर्स है इसके यश, जो हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले यस सर। आपके इमेज पे, आपकी स्क्रीन पे ये कुछ फोटो दिख रहा होगा कि ऊपर ये माउंटेन है, पर्वत है, और नीचे पानी में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। पानी में एज इट इज दिखाई दे रहा है। मतलब अगर हम एक लाइन को ड्रॉ कर दें कि ये हमारी इसकी बेस लाइन है जो सेट कर दी है वाटर को ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से, तो बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। उसके बाद सामने आप देख पा रहे होंगे एक मंकी बैठा है। मंकी अपने आप को देख रहा है शीशे में, और वो बार बार छटपटाता है, उससे लड़ता है कि उधर एक और मंकी। तो ये बार बार लड़ता है क्योंकि खुद को बिल्कुल ऐसा ही पा रहा है। बीच में मिरर है और इससे इस तरफ भी ऐसी इमेज, इस तरफ भी ऐसी इमेज, ठीक है ना। तो ये सारा खेल कैसा है, ये पूरा का पूरा है रिफ्लेक्शन, ठीक है। पता तो है आपको बहुत सारी चीजें इसमें, लेकिन टेक्निकली सीखेंगे। अब होता क्या है, आपका लाइट सोर्स है, इससे लाइट आई, कोई लाइट रे आई, और ये सरफेस जिस पे पॉलिश कर रखी है, ओपेक्स सरफेस भी बोल सकते हैं इसको, ट्रांसपेरेंट नहीं है वो बिल्कुल भी, तो उससे टकरा वापस आई, इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट होना या रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इतना तो आइडिया मोटा मोटा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हेड डालना कॉपी पे, और नंबर 1 पे लिखना रिफ्लेक्शन। अब ये होता है रिफ्लेक्शन, टेक्निकली क्या होता है। रिफ्लेक्शन एक फिनोमिना है। फिनोमिना क्या है, बाउंसिंग बैक करने का रेज को, ठीक है। फिनोमिना क्या है, रेज को बाउंसिंग बैक करने का, यानी कि वापस करने का, ठीक है। तो नंबर 1 पे हम इसके डेफिनेशन में लिख देंगे द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक of ray of light when it is incident on, किस पे इंसिडेंट हो रही है, पॉलिश, ठीक है, किससे, पॉलिश सरफेस पे, पॉलिश्ड सरफेस पे, या ओपेक सरफेस भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है भाई। हर्लिन, हमने अब तक क्या सीखा, ये कुछ एग्जाम्पल हैं रिफ्लेक्शन के जो आप देखते हो डेली लाइफ में।
या नॉर्मली भी, अगर माउंट सबके पास तो होता नहीं, ठीक है। तो ये माउंटेन है, पानी में इसकी बिल्कुल वैसी ही इमेज दिखाई दे रही है। ये मंकी है, ये कूद रहा है अपने आप को शीशे में मिरर में देख के। तो इस सारे के रिफ्लेक्शन की एग्जांपल है। और ये डेफिनेशन हमने लिखी, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन पॉलिश्ड सरफेस। तो मान लेते हैं पॉलिश्ड सरफेस, क्योंकि सारी एक जैसी नहीं होती, या ओपेक सरफेस भी आप इसकी जगह लिख सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या टेक्निकली, ये आपका लाइट सोर्स था, इससे एक रे निकलती है। रे तो बहुत सारी निकलती है, लेकिन एक को लेके हम एग्जांपल दे रहे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये एक नॉर्मल होता है यहाँ पे, जिससे एंगल को मेजर करा जाता है, और नॉर्मल 90 डिग्री पे होता है बिल्कुल, ठीक है। नॉर्मल, और ये आपकी पॉलिश्ड सरफेस है, ये है पॉलिश्ड सरफेस। तो इससे जितने एंगल पे, मान लो ये 30 है, तो 30 डिग्री पे ही एक रे निकलेगी, 30 डिग्री पे भी एक रे आएगी, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव रे, ठीक है ना। इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टिव। इस एंगल को क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इस वाले को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव एंगल, ऐसे कह सकते हैं। यह ज्यादा सही ये रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। जितने डिग्री पे इंसिडेंट होगा उतने डिग्री पे ही निकल जाएगा, इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। मान लो अगर यहाँ से 60 डिग्री पे हो, तो ये भी 60 डिग्री ही बन जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ से 0 डिग्री एंगल हो, 0 डिग्री एंगल का क्या मतलब है, 0 डिग्री इंसिडेंट एंगल। सर तो कोई रे ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं। रे ऑफ इंसिडेंट है ही नहीं। हर्लीन, क्या मतलब है 0 डिग्री इंसिडेंट का। आपका माइक कनेक्ट नहीं हो पाया सही से, आपकी आवाज नहीं आई। सर फिट करना जी, अब आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल से पैरेलल निकलेगी, मतलब नॉर्मल से होके निकलेगी। एंगल क्या होता है, नॉर्मल इतना डिग्री एंगल, वो रे एक्सटेंड होती है, दूर जाती है, तो वो तो दूर गई ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल से होके आएगी, ठीक है। वो जो रे है नई वाली, वो यहां से ही होके आई, इसका मतलब दोनों एक दूसरे ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है, एंगल ही नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल से इंसिडेंट होगी। अब आपको बताना है रिसर्च करके कि अगर 0 डिग्री एंगल से इंसिडेंट होती है कोई रे, तो उसका रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होता है, ठीक है। ये रिसर्च करके कल बताना है, कल वाले लेक्चर में। अब आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई कल वाली जो वेबिनार था, उसमें मुझे थोड़ी सी एक शिकायत है आप लोगों से, बाकी तो बहुत ही बढ़िया हुआ, सारी चीजें नई चीजें सीखी होंगी आपने। यश का तो वीडियो भी ऑन थी, प्रॉपरली क्लास अटेंड करी है, लेकिन कुछ बच्चे अब से, ठीक है, और कुछ बच्चों की वीडियो ऑन नहीं थी, बहुत कहने के बाद भी। इसका रीजन मैं नहीं समझ पाया, और मैंने कई बार 6-7 बार बोला भी था। तो नेक्स्ट वेबिनार में आप लोग ध्यान रखेंगे, मेक श्योर। मैं क्लास में तो आपको वीडियो ऑन करने के लिए था, ठीक है, लेकिन वहां पे रिक्वायरमेंट ये होती है कि सामने वाला बंदा जब आपको देखेगा, आपकी रिएक्शंस को देखेगा, तो और उसके अंदर से और चीजें निकलेंगी। ऐसे तो मैं उनसे लेक्चर रिकॉर्ड करा के भी आपको सुना दूं, कोई फायदा थोड़ा ही होगा। आप वीडियो ऑन करके प्रॉपर मैनर में बैठो। जैसे सबसे बेस्ट तरीका क्या था, प्रियांशु और अंशिता 2 बच्चे थे, इन्होंने अब पीसी को या फोन को रख दिया अपने से दूर, या उसमें ईयरफोन वगैरह लगा लिया, क्या था,
अब वो ऐसे बैठे थे जैसे टीवी पे मन की बात चलती है, दोनों बहन भाई चेयर पे प्रॉपर वेल ड्रेस अप होके बैठे थे, कॉपी पेन लेके। तो ये तरीका है। ऐसा मत क्या करो कि मैं बोल रहा हूँ बार बार और वीडियो ऑन ही ना हो। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहला रूल क्या होता है जो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि जितने डिग्री से एंगल आता है यानी इंसिडेंट रे, अगर ये 25 है वॉट, तो ये भी 25 ही होगी। ये आई और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। द एंगल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल्स टू किसके, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ में क्या लिखेंगे हम, साथ साथ में नोट करते जाओ भाई बच्चों, बाद में आप लिखने के लिए अलग से वीडियो को प्ले नहीं करना पड़ने का। फिर आप लर्न करके वीडियो को देखना और वो रिवाइज हो जाएगा, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। द एंगल ऑफ लाइट इन always equal to the angle of reflection, equal to the angle of reflection, the angle of reflection। तो ये जो आई है वो आर के बराबर होगा, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या है, सेकंड है द इंसिडेंट reflection and normal line all lie on a same plane। ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, कोई बताएगा? तीनों कोई जो पॉलिश सरफेस है उसको टच करते हैं। उसको टच करते हैं, बिल्कुल। जैसे मान लो ये आपके सामने स्क्रीन ही है, मैं स्क्रीन पे एक बनाता हूँ ये वाली, ठीक है, तो ये इस तरफ जाएगी, आपकी तरफ को थोड़ा ही आ जाएगी, मतलब एंगल तो सेम ही बनना है। मान लो 30 डिग्री पे मैंने एक रे को डाल दिया और वो 30 डिग्री पे निकलेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा 3D में सोचना है अपने आप को। 30 डिग्री एंगल तो दूसरे तरीके से बन सकता है ना। 30 डिग्री एंगल ऐसे बन सकता है कि वो आपकी तरफ को उठ के आए। ठीक है, स्क्रीन से एक लाइन आपकी तरफ को उठ के 30 डिग्री पे, जो नॉर्मल से 30 डिग्री बनाए, ऐसे भी हो सकता है, या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वो कंडीशन होंगी ही नहीं, इसमें सिर्फ एक ही प्लेन में होता है, एक ही प्लेन में। देखो ऐसे आया और ऐसे निकल गया। ठीक है, आपकी तरफ को उठ के नहीं आया, तो इसको कहते हैं कि ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। जैसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये पेपर है, इस पेपर पे आपने लाइन ड्रॉ करी, ऐसे गया ऐसे चला गया इंसिडेंट। अगर ये ऐसे भी तो जा सकता है ना, आपकी तरफ उठ के आए या पेपर को फाड़ के दूसरी तरफ को निकल जाए, ये भी तो वही होगा ना सिंगल। लेकिन नहीं, ये एक ही प्लेन में होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो चीजें हमने सीखी, पहला इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, दूसरा इंसिडेंट रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, दोनों रूल पता चले भाई? यस सर। अब इसके बाद ये तो प्लेन सरफेस थी, प्लेन सरफेस पे हमेशा क्या होता है, लाइन इंसिडेंट वाली रिफ्लेक्शन जो लाइन करती है उसके पैरेलल होती है, पैरेलल। देखो ध्यान से, ये फर्स्ट आई हमारी, फर्स्ट, और ये एक दूसरे के पैरेलल है, सारी की सारी जो रिफ्लेक्शन वाली है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और इंसिडेंट वाली सारी एक दूसरे के पैरेलल है। बिकॉज जो सरफेस है वो रेगुलर है, सरफेस प्लेन है, तो उसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बारे में रेगुलर रिफ्लेक्शन हेडिंग डालना, थ्योरी अपने आप लिखना, मैंने आपको शो कर दिया सारी चीज। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या होगा, हेडिंग में रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपका काम है। उसके बाद इरेगुलर, इरेगुलर में क्या होगा कि सरफेस
टूटी फूटी होगी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग में होगी। तो यहाँ तो पैरेलल नहीं दिखाई दे रहे, वाकई में होते ही नहीं पैरेलल। ठीक है, इंसिडेंट तो पैरेलल है, इंसिडेंट तो हो सकती है इन केस, लेकिन जो रिफ्लेक्टिव रे है वो अलग अलग जाएंगी। और ऐसा नहीं होगा कभी आपके मन में आया कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल चेंज हो जाएगा, सेम ही रहते हैं। देखो इस पॉइंट पे देखो, अगर पहले वाली रे को लें और नॉर्मल ड्रॉ कर दें, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इंसिडेंट एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, सेम है, किसी भी पॉइंट पे देख लो। उस रूल में कोई चेंज नहीं होता, सरफेस भले ही चेंज हो जाए। तो इसको कहते इरेगुलर सरफेस, और इससे जो रिफ्लेक्शन हुआ उसको कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों के बारे में आपको जो समझा अभी नोट करना है, और एक ऐसा डायग्राम, आगे बढ़ो। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आया रिफ्रैक्शन। पॉइंट नंबर 2 रिफ्रैक्शन। अभी रिफ्लेक्शन के बारे में और चीजें पता चलेंगी जब रे पढ़ेंगे, डायग्राम पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अभी ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है यश अग्रवाल? सर रिफ्रैक्शन ही होता है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बेंडिंग ऑफ लाइट, बहुत बढ़िया। लाइट बेंड हो जाए मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सुपर। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। ये मछली पकड़ने वाला है, इसलिए हाथ में पकड़ा हुआ है, एक स्टिक पकड़ी हुई है जो आगे से नुकीली है। ठीक है, मान लो यहाँ पे फिश है, एक्चुअल में यहाँ पे फिश है, उसकी जो लाइट रे है वो मीडियम में गई और बेंड होगी। अब उसको दिखाई कहाँ देगी? वो इमेज उसकी बनेगी, इमेज बनेगी उसके सामने, उसको ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट है बिल्कुल, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं होगी, वो होगी बेंड। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, वो बच जाएगी, डायरेक्टली नहीं मरती, थोड़ी टेढ़ी बेंड होके दिखती है। तो ये है एक एप्लीकेशन किसकी? रिफ्रैक्शन की। इसके बाद दूसरा, ये सूर्य देव और ये पृथ्वी। ठीक है, इस तरीके से लाइट होता सूरज यहाँ पे है लेकिन दिखाई देगा बिल्कुल सामने, स्ट्रेट। अब इस एक्चुअल में क्या होता है कि नीचे सन है, अब उससे लाइट रही गई तो अलग अलग मीडियम है, अलग अलग टाइप की एयर है, अलग अलग टाइप की गैसें हैं, तो वो मीडियम को चेंज कर देंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मीडियम का, हर एक लेयर का अलग होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो नेक्स्ट है हमारा, ये हो गया। ठीक है भाई। दूसरा, एक पेंसिल को पानी में डुबो दो, ये पानी का एक ग्लास है, इसमें पेन डुबो दिया तो टेढ़ी दिखेगी, वो बिल्कुल सीधी दिखेगी नहीं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब एयर से जब वाटर में ट्रांसफर हुई कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो लाइट यानी उसकी जो इमेज है वो बेंड हो जाएगी, तिरछी दिखाई देगी। ठीक है भाई। इसके डेफिनेशन और इसके रूल्स लिखो। पॉइंट नंबर 2 रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। The phenomena of bending of ray of light when it enters from one medium to another। ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है। अब दूसरा, इसका इमेज क्या होगा? ये एचडी इमेज इसकी रखिए सामने, मीडियम फर्स्ट है, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल बना हुआ है, सेम वही होगा, कुछ अलग तो है नहीं इसमें भी।
ये आपकी एक सरफेस है, वो पॉलिशिंग नहीं है, उस पर पॉलिश नहीं होती, इसमें लाइट निकल जाती है। ठीक है, नॉर्मल 90 डिग्री पे ये इंसिडेंट रे आई, अब सब कुछ सेम है, ये एंगल इंसिडेंट बना। ठीक है, लेकिन क्या है, ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, तो ये सीधी नहीं निकलेगी ऐसे, ये थोड़ी सी बैंड होके निकलेगी इस तरीके से। तो इसको कहते हैं कौन सी हो जा, ये क्या हो जाएगा, रे ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रे ऑफ इंसिडेंट। इसको लिख देंगे आर, दोनों आर से रिप्रेजेंट करी जा रही है, लेकिन कंडीशन अलग अलग है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। डेफिनेशन होगी द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंड वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये एयर है और नीचे की तरफ लाइट ब्लू टाइप का ये वाटर दिखा रखा है। ठीक है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट ने एंटर, तो ये बैंड होगी किसकी तरफ को, नॉर्मल की तरफ को बैंड होगी। अगर टेक्निकली जाओ तो वही तो हुआ था, जैसे मछली मारने वाले ने, फिश वाले ने क्या करा था, उसको दिखाई थी बिल्कुल सामने, लेकिन वो थोड़ी बैंड होके थी एक्चुअल में। यस सर। जी, अब इसके रूल है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको पता है एक दो रूल के बारे में जो प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं? सर वही कि रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ऑल द लाइंस all the angles and normal lie on plane. बिल्कुल सही बात है। दो रूल है, पहला तो है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट जो है रिफ्रैक्शन वाली और जो नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होंगे। दूसरी क्या बात है कि मान लो आपने पानी में कोई टॉर्च से लाइट डाली ऐसे, ठीक है, एयर से पानी में, तो वो नीचे ही तो जाएगी ना, उसी प्लेन में ही तो जाएगी, डायरेक्शन चेंज थोड़ा ही कर लेगी, पीछे की तरफ गई या आपके आंख में लगी डायरेक्ट जाके, ऐसा थोड़ा ही हुआ, एक ही प्लेन में होगी। तो जो रूल उसका था सेकंड वाला, बिल्कुल वो यहाँ पे आपको कॉपी करना है। ठीक है, रूल नंबर 2 कॉपी कर दो। अब रूल नंबर 1 के बारे में देखो, आपने साइन थीटा कोस पढ़े हुए ट्रिग्नोमेट्री में? Yes, अभी रिसेंटली करा था हमने। साइन 30 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू सारी सीख ली थी। yes sir. अभी जो आपने बताया ना कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते भाई। अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि एंगल तो बराबर नहीं है, जब उन्होंने मेजर करके देखा। अब इसका रूल क्या हो, किस तरीके से हम इसको डिफाइन करें? भाई रिफ्लेक्शन में तो डायरेक्टली हमने देखा था I = R, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं बन रहा। ठीक है, इसके लिए समझो बात को। ये एक डायग्राम दे रखा है, ऊपर एयर है, ऊपर से लाइट रे आती है ग्लास में, ग्लास के अंदर पूरा माहौल है, अलग इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, इसमें रिएक्शन हुआ, फिर बाहर निकली। अब ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, तो उसी में थोड़ा ही रहेगी लाइट, आपको बाहर भी दिखाई देगी। जैसे ग्लास किसी के विंडो में लगे हो तो विंडो बाहर की तरफ दिखती है कि उसमें लाइट जल रही है, तो बाहर निकला प्रकाश। तो ये दिखा रखा है पूरा का पूरा। ठीक है, तो एयर से ग्लास में एंट्री हुई, लाइट एयर से एंट्री होती है ग्लास में। ठीक है, अब कुछ इंसिडेंट एंगल रहा होगा I1, फिर कोई रिफ्लेक्टिव एंगल रहा होगा, रिफ्रैक्ट एंगल R1, तो उसको हमने नोट करा। अब ये मैं समझा रहा हूं कि जो रूल है स्नेल्स लॉ, ये कैसे बना, कैसे हुआ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, कुछ एंगल जैसे 30 या 40 या 50 वॉटएवर, कुछ भी एंगल लिया, उसको हमने कहा I1, उस पर नोट कर लिया कि R1 कितना आया। फिर से मैं कह रहा हूं कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। फिर बाद हमने लिया I2 और R2, I3, R3,
I4 R4, I5 R5, कुछ अलग अलग ले लिए और इन पे साइन चेक करा। ठीक है, जो साइन cos 10 है इन पे देखा कि हमेशा इन पे साइन और साइन R1 I1 R1, ठीक है, इसका रेशो। फिर दूसरे का देखा साइन I2 साइन R2, इसका रेशो चेक करा। ऐसे ही आगे बढ़ते गए साइन I3 साइन R3, इनका रेशो चेक करा कि ये तीनों जो सारे के सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट करके रेशो आए वो सारे मान लो 1.33 इस साइज से थे, वो सारे के सारे सेम ही आएंगे, 1.33 ही आएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ आपका स्नेल्स लो। स्नेल्स लो क्या है? स्नेल्स लो है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू साइन आई अपॉन Constant. साइन आर इक्वल कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक बात है। और ये कांस्टेंट में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। कांस्टेंट को ये एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सारे इसी से होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। और उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे n21 से, n21 से। मतलब n21 तो बस फर्जी काम है, मेनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेकंड वाले मीडियम का है, फर्स्ट को तो साथ में लगा रखा है। यानी ये कंडीशनल है, डिपेंड कर रहा है फर्स्ट वाले पे। ठीक है ना? अगर नेक्स्ट टाइम आपको रिप्रेजेंट, आपको ये ग्लास, सपोज एयर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में गया, ठीक है, उसका रिफ्रैक्ट, वो तीसरा वाला मीडियम है आपका, तो उसको कैसे शो करेंगे? उसको शो कराया जाएगा, अगर आपको ग्लास वाले का निकालना है तो n3 और ग्लास, सॉरी, अगर वाटर से एयर में जाएगा ना फिर, तो n3 1 हो जाएगा, n3 1। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? 3 को, यानी वाटर को। तो ध्यान रखना, जो भी पहले आए इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? उसी का, सेकंड वाले का है। यहाँ पे ग्लास वाले का है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है कि कॉपी पेस्ट करनी है। फर्स्ट तो वही है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्ट, ये एक ही प्लेन में है। और दूसरा स्नेल्स लॉ हो ही गया। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी सीख लिया, अलग अलग एप्लीकेशन सीख ली, और आपको कुछ काम भी दिया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर वाला नोट करना है यहाँ पे। और ये बताना है कि अगर 0 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो इतना सारा काम आपको करके भाई बताना। ठीक है ना? Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही।